वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम बुम बुधाय नमः। मैं डॉक्टर शशांक, आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे कपड़ों की। कपड़ों से कैसे तय होती है आपकी किस्मत। साथ ही आंगन के महत्व पर प्रकाश डालेंगे, जानेंगे कैसे आपके माथे की रेखाएं आपको किंग मेकर बना सकती हैं। यानी माथे की लकीरों से आपकी किस्मत का कनेक्शन भी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए 11वां महीना क्या शुभ संयोग लेकर आया है। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या बदलाव होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि बुधवार, मूल नक्षत्र, देवता निरति, नक्षत्र स्वामी केतु। शुभ योग है आज। समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में स्वीकृत है। गंडमूल शाम 3:33 बजे तक, पंचक नहीं है। सूर्योदय 5:23 पर संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:20 पर संपन्न होगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। दिशाशूल उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है। दिशाशूल में यात्रा करना है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालिए अथवा उपचार करके यात्रा कीजिए। शुभ रंग पीला, लेमन कलर, मस्टर्ड कलर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य एक महीने में अपनी राशि में परिवर्तित होते हैं, जिसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य संक्रांति। आज मिथुन संक्रांति है क्योंकि आज सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। संक्रांति में गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। क्या आपके घर में आंगन है? आजकल आबादी के वृद्धि के कारण पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने के चक्कर में लोगों को फ्लैट में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, जहां आंगन नहीं होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के आगे और घर के पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन की महत्ता क्या है आज के शो में हम जानेंगे। बताएंगे कटे फटे कपड़े जो आजकल फैशन में हैं, उसे पहनने से क्या फायदा या क्या नुकसान होता है। और बिना जाने किसी क्रीम के प्रयोग के चक्कर में ग्लोइंग साइन पाने के उपायों पर भी नजर डालेंगे। स्किन की बीमारियों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में तनाव का वातावरण बन सकता है। अच्छा होगा किसी बाहरी व्यक्ति के विचार को घर तक ना आने दें। नौकरी या दफ्तर के स्थान पर भी अपने काम से मतलब रखिए। अपने मन को शांत रखिए। अपने अधिकारियों से अच्छा व्यवहार स्थापित कीजिए। नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। बदलाव की संभावना है। व्यापार में अच्छा समय नहीं है। शेयर मार्केट में भी निवेश या इन्वेस्टमेंट करने का शुभ समय शाम 4 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक। शारीरिक कष्ट रहेगा। पेट में दर्द, पीठ में दर्द, घबराहट, बेचैनी रहने वाली है। क्या करें? सूर्य भगवान को जल तर्पण करना शुभ रहेगा। वृषभ राशि। परिवार में सुख शांति का वातावरण है। बच्चों से संतुष्टि मिलेगी। माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए। उनके स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखें क्योंकि वही जीवन का आधार हैं। उनकी संतुष्टि से आपका भाग्योदय संभव है। नौकरी या दफ्तर में संयम बरतें। जो भी आप दस्तावेज तैयार कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ करके कीजिएगा। मकान की रजिस्ट्री आज मत कीजिएगा। अगर करना अनिवार्य है तो भगवान गणेश जी को भोग लगा करके ये कार्य कीजिए। शेयर मार्केट में निवेश ना करें। व्यापार के लिए शुभ समय, शुभ दिन नोट कीजिएगा 12 बजे से शाम के 4 बजे। महिलाएं आज अपने मित्र के साथ व्यस्त रहेंगी। रचनात्मक कार्य, साहित्य, संगीत, कला में मन लगाएं। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को घबराहट, बेचैनी हो सकती है। खासकर
जो मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोग हैं, आज घर पर विश्राम करें और भगवान गणेश जी की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि, ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में सुख शांति का समय है। बच्चों को लेकर के खुशी होगी, उनकी शिक्षा को लेकर के मन में संतुष्टि होगी। जो बच्चे विदेश में रह करके पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं, उनसे शुभ समाचार मिलने वाला है। ओवरऑल फैमिली डेवलपमेंट का बहुत बढ़िया समय है। नौकरी दफ्तर के स्थान पर भी अच्छा समय है। लाभ की संभावना है। आप जिस काम में जाते हैं वो काम हो जाएगा, इसलिए नई नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। प्रमोशन की संभावना बन रही है। न्यायालय में जो भी बात चल रहा है उसको आगे बढ़ाइए, वहां आपकी बात सुनी जा सकती है। व्यापार सोच समझ करके कीजिएगा। शेयर बाजार में अभी समय ठीक नहीं है, लेकिन दोपहर 3 बजे से रात्रि 7 बजे के मध्य व्यापार का शुभ निर्णय ले सकते हैं। महिलाएं खुद पर ध्यान दें, खुद को प्रसन्नता या सुख देने वाला कार्य करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। भगवान शिव की पूजा आपके लिए शुभ रहेगी। कर्क राशि, आपसी विवाद, परिवार में मनमुटाव का योग बन रहा है। रिश्तेदार से रिलेशन खराब हो सकता है। आज घर पर किसी रिश्तेदार के आने की संभावना है, उससे अच्छा बर्ताव रखिएगा। अपने ईगो को किनारे रखिए, क्योंकि आज आप किसी के काम आ रहे हैं, कल वो भी आपके काम आएगा। संयम, माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। नौकरी या दफ्तर में अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। लोगों की बातों में मत आइए। कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही आप जाने जाते हैं। न्यायालय, किसी की बात को लेकर के आगे ना बढ़ाएं, नुकसान का योग है। कोई रजिस्ट्री करना है तो भगवान हनुमान जी का नाम लिख दीजिए, आगे बढ़िए। हनुमान जी की कृपा से सब शुभ होगा। किसी के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है। कपड़े न सिर्फ शरीर को ढकते हैं, बल्कि उनमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास की भी झलक होती है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है, लेकिन फैशन के दौर में कटे फटे कपड़े, जीन्स आदि पहनने का प्रचलन बढ़ता ही चला जा रहा है। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होते हैं और ये हमारे जीवन में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा भी समाप्त होती है, जिसकी वजह से कई तरीके की बीमारियां भी घेरने लगती हैं। शुक्र ग्रह के सुख शांति, प्रेम, दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तरदायी ग्रह माना गया है। भोग विलास और जीवन की गुणवत्ता का काम भी शुक्र से ही होता है। इसलिए शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए हमको फटे कपड़े पहनने से बिल्कुल बचना चाहिए। भले फैशन के लिहाज से ऐसे कपड़े आपको आधुनिक बना रहे हो, लेकिन इन कपड़ों के इस्तेमाल से आप अपने गुड लक को बैड लक में बदल देते हैं। अब जानेंगे अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि, आज आपके घर में लंबे समय से चला आ रहा विवाद शांत होगा। साथ ही साथ बहुत सारी समस्याओं की गुत्थी सुलझ जाएगी। पति पत्नी में सामंजस्य स्थापित होगा। वहीं प्रेमी प्रेमिका आज के दिन पहल कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए नौकरी और दफ्तर में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अपने बॉस को नया प्रपोजल दे सकते हैं। आज आपकी बात सुनी जाएगी। व्यापार जगत के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि ग्रहगोचर के हिसाब से शेयर मार्केट की पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापार करना है तो शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे के मध्य। महिलाएं आज घर को व्यवस्थित करें और आज घर पर विशेष ध्यान दें। इधर शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। त्वचा विकार, नेत्र विकार, मन में उदासीनता का भाव आएगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उनको धूप दीप दिखाइए, आपका कल्याण होगा। कन्या राशि, बच्चों के डेवलपमेंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आपको शुभ समाचार बच्चों की तरफ से मिलेगा। खासकर जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, वहाँ उनके एजुकेशन को लेकर के आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी।
घर में सुख शांति का वातावरण आने वाला है। वहीं ऑफिस या दफ्तर में आपके काम की प्रशंसा होगी। पदोन्नति, पद लाभ, धन लाभ, नई नौकरी में परिवर्तन। अपने मित्रों और महिला मित्रों के साथ महिलाएं समय व्यतीत करें। मानसिक अवसाद को दूर करें। शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहेगा, मन में भारीपन रहेगा, शिथिलता आएगी। बहुत अच्छा हो, चावल आटा जैसी सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, आपका भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। तुला राशि, परिवार में मानसिक कष्ट, अवसाद, विवाद, अशांति का वातावरण बन रहा है। आज पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन आपस में किसी विषय को लेकर के झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए शांति बनाए रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित भी कर सकता है। आप अपने सीनियर अधिकारी से झगड़ा मत करिएगा। नई नौकरी के लिए प्रयास करें। भगवान गणेश जी का नाम लीजिए, बाधाएं दूर होंगी। अब व्यापार में समय ठीक नहीं है, निवेश के लिए अच्छा समय नहीं है, निवेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी व्यापार के निर्णय का शुभ समय लीजिए, दोपहर 1 बजे से शाम के 7 बजे के मध्य। महिलाएं अपने परिवार के विकास की योजनाओं पर ध्यान दें। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, आपको ग्रह शांति प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, परिवार में सब अच्छा नहीं हो रहा है। बच्चे या पति पत्नी के बीच में ऐसी बात हो सकती है कि उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाए। माता पिता को लेकर के घर में विवाद हो सकता है। माता पिता भगवान स्वरूप हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उसी से भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। अपनी नौकरी या दफ्तर में आज संयम बनाए रखना है। समस्याओं का निराकरण मिल करके बैठ करके करें। दोपहर के बाद कहीं नई नौकरी के लिए प्रयास भी कर सकते हैं। व्यापार या निवेश के लिए शुभ समय नोट कीजिएगा, शाम के 5 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य। महिलाएं आज श्रृंगार करें, अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दें। शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। निराशा, मानसिक अवसाद, ये सब कुछ संभव है। भगवान शंकर जी का स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय, आपका कष्ट दूर होगा। लोग बढ़ते जा रहे हैं और घर छोटे होते जा रहे हैं, और इन छोटे होते घरों से आंगन तो लगभग गायब ही हो चुका है। आंगन घर का ब्रह्म स्थान होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक शांति के लिए घर में आंगन होना बहुत आवश्यक है। घर के आगे या पीछे छोटा ही सही, पर आंगन जरूर होना चाहिए। अगर आंगन नहीं है तो बच्चों का बचपना अधूरा रह जाता है। ये बच्चों को मानसिक रूप से कुंठित बनाता है यदि आंगन नहीं होगा तो। अब बच्चों को विकसित करने के लिए आंगन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमारे शरीर में नाभि ऊर्जा स्रोत होता है, उसी प्रकार घर का आंगन भी पूरे घर का ऊर्जा स्रोत है। आंगन का प्रयोजन घर को हवादार एवं प्रकाश युक्त बनाने के लिए होता है। हवा और सूर्य का प्रकाश ना मिलने से घर में रहने वाले लोगों की हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। घर के आंगन में बीचों बीच जो स्थान होता है वो ऊंचा होना चाहिए, और बाकी उसमें जो है थोड़ा थोड़ा उसके अनुपात में नीचा स्थान होना चाहिए। एक फ्लो होना चाहिए, वाटर फ्लो होना चाहिए। इसीलिए बहुत सी बार ब्रह्म स्थान पर तुलसी जी का चौरा बना देते थे कि एक ऊंचा स्थान हो गया और बाकी सब चारों तरफ नीचा स्थान, यानी ब्रह्म स्थान को उजागृत करते थे। अगर इसके विपरीत आंगन का निर्माण है तो इससे घर में धन हानि और कलह होता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। धनु राशि, आज बच्चों का हाल चाल लीजिए। उनकी पढ़ाई और उनके डेवलपमेंट को लेकर के आप लोगों को गंभीरता दिखानी है, क्योंकि कभी कभी बच्चों के प्रति लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। वहीं नौकरी और दफ्तर में शुभ समाचार, नई नौकरी मिलने के आसार। नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट या पैसा बढ़ाने के लिए अपने सीनियर से मिलिए, प्रपोजल दीजिए, आज आपकी बात सुनी जाएगी। व्यापार के लिए शुभ समाचार, लाभ के योग। शेयर मार्केट में निवेश से बचिए। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 3:45 से रात्रि 9:30 बजे। महिलाएं आज परिवार में सामंजस्य स्थापित करें।
पति और बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से बार हम अपने आप में उलझे रहते हैं और परिवार और बच्चों की उपेक्षा महसूस करते हैं। उनकी खुशी आपकी खुशी है। सेहत ठीक नहीं रहेगी, घबराहट, बेचैनी, अवसाद और नकारात्मक भाव आएगा। बहुत अच्छा हो कि आज आप भगवान में मन लगाइए, ध्यान कीजिए। मकर राशि, पत्नी अपने पति के काम काज को समझें, उनकी परेशानी को समझें, उनकी समय दीजिए आप, उनके धन, उनके खान पान, उनके ऑफिस, उनके क्रियाकलाप को समझ करके उनके जीवन का हिस्सा बनिए। इससे परिवार में मजबूती आती है, दृढ़ता आती है और नौकरी दफ्तर में तनावपूर्ण वातावरण का योग बन रहा है। सरकारी तंत्र में भी कामकाज का प्रेशर रहेगा। किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आइएगा, आज नुकसान हो सकता है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत सोच बूझ करके निर्णय लीजिएगा। जिसका विदेश से संबंधित व्यापार है उनको बड़े नुकसान की संभावना है। अभी शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिए। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे। तिल के तेल का दीपक जलाइए, उत्तर दिशा के मुख तरफ मुख करके महालक्ष्मी का स्मरण कीजिए, आपका कष्ट दूर होगा। कुंभ राशि, बच्चों का विकास होगा, नौकरी मिल सकती है, जिससे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण आने वाला है। भाई बहन के बीच में जो दूरियां हैं उस दूरी को एक फोन से आप समाप्त कीजिए, ये भाग्योदय का रास्ता निकालेगा। वहीं नौकरी और दफ्तर में लाभ का समय है। अपने बॉस से अपनी समस्या बताइए और प्रमोशन की बात कर लीजिए। न्यायालय में याचिका फाइल करने का बहुत बढ़िया समय है। रजिस्ट्री करवाना है तो करवा लीजिए। व्यापार में विकास होगा, शेयर में निवेश कर सकते हैं। व्यापार के लिए शुभ समय नोट कीजिए, शाम के 4:30 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, पुराने वस्त्रों का दान कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। मीन राशि, पति पत्नी आप आपस में कॉम्पेटेबिलिटी बनाइए, सामंजस्य बनाइए, एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखिए। माता पिता का भी सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, उससे परिवार में सुख और आनंद का वातावरण बढ़ता है। नौकरी दफ्तर में अच्छा समय नहीं है, आज नौकरी जा सकती है, लापरवाही मत कीजिएगा। सरकारी तंत्र में गुप्त धन लाभ, शेयर बाजार में भी नुकसान का योग एक तरफ बन रहा है। शरीर में वेदना, कष्ट, हड्डियों से संबंधित कष्ट बढ़ सकता है। लाल वस्तुओं का दान करें, गाय, बंदर, पशु पक्षियों को कुछ खिलाइए, आपका दिन शुभ होगा, अच्छा दिन आने वाला है। व्यापार में शुभ समय नोट कीजिए, 9 बजे से प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान दीजिए, शरीर में संक्रमण, इन्फेक्शन का डर है। गंदा पानी, गंदा भोजन मत कीजिए। बहुत अच्छा हो किसी दिव्यांग को दान स्वरूप कुछ दीजिए, आपका दिन शुभ होगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए 15 जून को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। बुधवार का दिन, मूल नक्षत्र, शुभ योग, चंद्रमा धनु राशि में। आज के दिन जन्म लेने वाले बच्चे मूल नक्षत्र में हैं। मूल की शांति बहुत आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक कष्ट होता है। माता पर कष्ट, मामा पर कष्ट होने की विशेष संभावना है। पिता को भी कष्ट का, धनहानि का योग है। हालांकि ऐसे बच्चों का शारीरिक विकास बहुत बढ़िया रहेगा। सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व, धनवान रहेंगे। विज्ञान, गणित, साहित्य, संस्कृति क्षेत्र की अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 18 वर्ष के बाद भाग्योदय होगा, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। वही आज जिनका जन्मदिन है, इनका प्रारंभिक 3 महीना कष्टदायक होने वाला है। सेवा क्षेत्र में, नौकरी में और स्वास्थ्य में संकट रहेगा। चौथे से 11वें महीने लाभ का योग बन रहा है। व्यापार प्रगति, नौकरी में प्रगति, नौकरी में परिवर्तन का योग, स्वास्थ्य में सुधार होगा। 12वां महीना बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने का है। नुकसान का योग बन रहा है। आपका मूलांक 6 है। शुभ रंग मस्टर्ड कलर, पीला कलर, लेमन कलर, धानी कलर। बुधवार को हरे रंग का प्रयोग जरूर किया करिए। ओवरऑल असेसमेंट के बाद आपका भाग्य 71% साथ देगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1 सूर्य, आज का दिन आपके लिए
मिला जुला रहेगा, परेशानियों से आपका मन उदास रह सकता है। 2 चंद्रमा, मित्रों का चयन ठीक से करें, कुछ मित्रों की वजह से बदनामी झेलनी पड़ सकती है। 3 बृहस्पति, खर्च बढ़ सकते हैं जिसके कारण मन विचलित रहेगा, परंतु प्रभु की आपके ऊपर कृपा बरसेगी, घबराइए नहीं। 4 राहु, कानूनी मसलों में आपकी जीत संभव है, अपने परिवार को प्राथमिकता दीजिए, सब कुछ शुभ होगा। 5 बुध, कुछ ऐसा होगा जिससे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज का दिन आपके लिए वरदान स्वरूप है। 6 शुक्र, नौकरी से संबंधित समस्याएं बढ़ने जा रही हैं, ध्यान दीजिए, साझेदारी लाभदायक हो सकती है। 7 केतु, परिवार में कोई धार्मिक आयोजन में दिन बीतेगा, प्रेम संबंधों से सावधान रहने की आवश्यकता है। 8 शनि, छात्रों को प्रतियोगिता में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, किसी बीमारी और परेशानी के कारण डॉक्टर का सामना या डॉक्टर का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। 9 मंगल, कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन की संभावना बन रही है। ग्लोइंग और चमकदार स्किन कौन नहीं चाहता है, लोग इसके लिए कई तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। कुछ लोग तो स्किन को बेहतर बनाने के लिए घरेलू नुस्खे तक अपनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद स्किन की चमक फीकी रह जाती है। इसके पीछे हेल्थ और ग्रहों से संबंधित कई कारण होते हैं। हमारी त्वचा के लिए मुख्य रूप से बुध को जिम्मेदार माना जाता है। त्वचा को सुंदर या खराब करने में मंगल और सूर्य की अहम भूमिका होती है। राहु भी त्वचा की समस्या को बहुत कुछ गंभीर बना देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को ही मुख्य रूप से त्वचा का कारक ग्रह माना गया है। पीड़ित होने पर भी बुध त्वचा को खराब कर देते हैं। व्यक्ति के चेहरे पर दाने निकलते हैं और त्वचा में खुजली होती है, लालिमा आ जाती है, त्वचा पर झुर्रियां भी पड़ती हैं और त्वचा रूखी रहती है, बेजान रहती है, फुंसी फोड़ी निकलती है। स्किन में ग्लो लाने के लिए क्या करें? हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्जियों का रस, सब्जियों का सूप पिए। इसके अलावा नीम की पत्तियों को भी उबाल करके स्नान करें। इससे त्वचा से संबंधित न केवल बीमारियां ठीक होती हैं बल्कि स्किन का ग्लो भी बढ़ता है। इन उपायों पर अमल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से अपने शुभ संयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। ए सूर्य, असमंजस में आ करके आप गलत फैसला ले सकते हैं, किसी से सलाह लेना जरूरी है। बी चंद्रमा, बाहर के कामों में अच्छी सफलता मिलने का योग बन रहा है। सी बृहस्पति, धन का निवेश करने में आप सफल होंगे। डी राहु, किसी का भला करे, आपका भी भला होगा। ई बुध, सरकारी कार्यों में परेशानी के साथ हानि की संभावना है। एफ शनि, लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, फायदा भी मिलेगा। जी बृहस्पति, प्रेमी और परिवार का साथ मिल सकता है। एच बुध, आज यात्रा को टालने की कोशिश करें। आई सूर्य, नौकरी और बिजनेस में अच्छी सफलता पाने का दिन है। जे सूर्य, नई शुरुआत करने का समय आ रहा है, व्यापार की प्लानिंग कर सकते हैं। के चंद्रमा, आज दिन भर उत्साह बना रहेगा, कुछ नए कार्य होने वाले हैं। एल बृहस्पति, धन लाभ का विशेष दिन। एम राहु, कार्य का विस्तार करने के लिए उत्तम समय है। एन बुध, घर में किसी की स्वास्थ्य समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। ओ केतु, संघर्ष रहेगा, कार्य को सुचारू रूप से प्लान कीजिए, सब ठीक होगा आगे चलकर। टी शनि, व्यापार में थोड़ा घाटा भी हो सकता है, लेकिन बैंक से लोन मिलने की संभावना है। क्यों सूर्य, परीक्षा, प्रतियोगिता, इंटरव्यू में सफलता का योग। और चंद्रमा, धन का ध्यान पूर्वक प्रयोग कीजिए, ज्यादा फायदे के चक्कर में अपने धन को नुकसान मत कर लीजिएगा। एस बृहस्पति, व्यर्थ की वस्तुओं में पैसा खर्च होने की संभावना। टी राहु, कोई बात आपको परेशान कर सकती है, कष्ट बढ़ेगा, शांति बनाए रखिए। यू
शुक्र, पति पत्नी के बीच आपस में तालमेल कम रहेगा। वी शुक्र जोश और ऊर्जा से भरे रहेंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास का योग कभी कभी नुकसान कर देता है। डब्ल्यू शुक्र, निर्णय लेने से पहले ध्यान दीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, फैसले गलत हो सकते हैं। एक्स बुध, समाज में लोग आपके रुतबे से प्रभावित होंगे और सम्मान भी मिलेगा। वायु सूर्य, व्यापारिक यात्रा से फायदा होने जा रहा है, कोई नया सौदा भी हो सकता है। जेड केतु, पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। शुभ संयोग के सेगमेंट में हम हस्तरेखा और लक्षण विज्ञान की बात करते हैं। हम मस्तक मंडल की बात कर रहे हैं। मस्तक मंडल के विभिन्न स्वरूप विभिन्न प्रकार का फल देते हैं। उसी प्रकार से मस्तक मंडल में अर्धचंद्र की आकृति, यानी मस्तक मंडल अर्धचंद्रमा आकृति में हो, चंद्रमा का स्वरूप होना, अर्धचंद्र के रूप में बनावट अगर है तो मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा उभरा हुआ होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर शिक्षा, समाज, राजनीति, आध्यात्म, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सूझबूझ रखते हैं। प्रायः ऐसे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में कंसल्टेंट के रूप में भी होते हैं। अपनी सलाह, अपने विचार से जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। यदि चंद्रमुखी मस्तक मंडल में किसी भी प्रकार की रेखा नहीं स्पष्ट है, ऊपरी भाग उठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति प्रायः बड़े बड़े नेताओं के सलाहकार भी होते हैं और ये लोग किंग मेकर भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, किंग मेकर। यदि ऐसे व्यक्ति को सलाहकार बनाया जाए तो उनकी सलाह से जीवन में अद्भुत प्रगति होती है। इसी प्रकार चंद्रमुखी मस्तक मंडल अगर मध्य में एक रेखा है अथवा रेखा खंडित ही क्यों ना हो, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में वास करते हैं और विदेश में रोजगार और व्यवसाय करके बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। यदि चंद्रमुखी मस्तक मंडल में दो रेखाएं स्पष्ट हैं, व्यक्ति समाज, राजनीति और व्यवसाय तीनों ही क्षेत्रों में सफल होता है और सफल राजनेता बनता है। वहीं चंद्रमुखी मस्तक मंडल पर यदि तीन स्पष्ट रेखाएं हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है। प्रायः बड़े बड़े वैज्ञानिक, शिक्षक, दार्शनिक और शिखर पर बैठे हुए बड़े बड़े विद्वानों के मस्तक मंडल पर यह विशेष लक्षण होता है। यदि स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम में समस्या है, घबराहट, बेचैनी और बीमारी बढ़ रही है, भय लग रहा है, जीवन के प्रति असुरक्षा की अनुभूति हो रही है, बीमारी का भय लगातार बढ़ता जा रहा है और यह भावना है कि अब पूरा जीवन बीमारी में बीतेगा, इस बीमारी से हमें मुक्ति जरूर मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। एक महामंत्र आपके इस कष्ट से आपको मुक्ति दिलाएगा। लेकिन इस मंत्र का नियमित 1 माला अथवा 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक आपको जाप करना है। भगवान शंकर जी की दिव्य तस्वीर लीजिए और संन्यास मुद्रा में हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उनको धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, भोग लगाइए। जो भी आपके घर में है, किसी भी चीज़ का, किशमिश हो, चिरौंजी हो, पंचमेवा हो, पंचफल हो, जो भी आसानी से उपलब्ध उसका भोग लगाइए। हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए, अपना गोत्र और नाम बोलिए कि हे भगवान, हमारा ये गोत्र है, ये नाम है, मेरी ये प्रार्थना है। उस कष्ट के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि कैसे ये कष्ट दूर हो, और इस महामंत्र का जाप कीजिए। ध्यान से महामंत्र का जाप कीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। ओम जूम शह पालय पालय सह जूम ओम जूम शह पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र के नियमित प्रयोग से आपको शारीरिक समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही, बल्कि जीवन में विभिन्न प्रकार के जो संकट हैं वो संकट भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।